हाँ, आदरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञानुसार पहले उन्होंने कहा था कि ध्यान संसारी जीव के प्रति समय होता है। मैं एक बहुत खुशी की बात बता रहा हूँ। पहले कल मेरे मोबाइल में पंचास्तिकाय ग्रुप में 20 गाथाएं 111 से लेकर 130 तक पंचास्तिकाय की गाथाएं आई। बहुत सुंदर उच्चारण में उनको जो है गाया है। ये किन्होंने गाया है मेरे को अभी नाम स्मरण नहीं है, शायद उसमें नाम नहीं होगा। निर्मला जी कासलीवाल। क्या बात है। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम। क्या बात है। निर्मला जी साहब का इतना शुद्ध उच्चारण, वाह, बहुत सुंदर। वो अजीत कुसुम बहन जी अजीत भैया जी की बहन है ना? हाँ, तो उनके तो मतलब जो है ना, दादाजी भी प्रतिमाधारी थे। उनकी दादी माँ भी जो है आर्यका माता थी, संलेखनामती माता जी। और उनके पिताजी का भी समाधि मरण शिखर जी में हुआ था, कल्याण चंद जी पाटनी साहब का। और उनके चाचा जी तो ऋषभ कुमार जी साहब दिगंबर जैन मुनि बनकर आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज जी के संग में उनकी समाधि हुई थी। इस परिवार में प्राय मतलब जो है जितनों को मैं जानता हूँ सभी बहुत बहुत धर्मात्मा है। तो निर्मला जी साहब बहुत अच्छा गाया आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे एक एक गाथा को गाया ना, गाथा नंबर 1, गाथा नंबर 2, अगर सभी को मतलब एक साथ गा देते तो वो बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। प्लीज, जैसा भी है बहुत सुंदर गाया है आपने। और एक खुशखबरी और बता रहा हूँ ललिता बहन जी साहब, जब ये सब्जेक्ट आई गया तो आपके वचनों के अनुसार उनका कल पालन भी हो गया। एक सुनीता बहन जी हैं दिल्ली वाले, उन्होंने सत प्ररूपणा पूरा हिंदी में बोल करके भर दिया है। वो उसकी ऑडियो मेरे पास में आ गई है, करीब 11:30 पौने 12 मिनट की है वो। और आदरणीय निर्मला बहन जी साहब, यदि आप सत्य इस अनुयोग द्वार में जो प्राकृत और संस्कृत के जो सूत्र हैं वो आपको बोलने के लिए कल ललिता बहन जी साहब आपका नाम पुकार रहे थे, तो यदि आप कर सके वो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये विषय जीवन में ये पहली बार ही हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी तो बार बार सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। रौद्र ध्यान की एक कथा आदि पुराण में जो आई है कि एक राजा रौद्र ध्यान के कारण नरक आयु का बंद कर चुका था, इसलिए उसके जीवन के अंत में कैसे परिणाम हुए कि उसका हिंसा में बहुत तीव्र भाव हो गया और उसको दाह ज्वर उत्पन्न हो गया। दाह ज्वर उत्पन्न हो गया तो वो कैसे मिटे? इसी अर्थ ध्यान में भी और वह रौद्र ध्यान में काफी तल्लीन हो रहा था। तो उसने क्या देखा, वो पलंग पर लेटा हुआ था और 2 छिपकलियां दीवार पर आपस में लड़ रही थी। तो लड़ते लड़ते एक की पूंछ कट गई। तो पूंछ कट जाने से उसके रक्त की बूंदें उस राजा के शरीर पर गिरी। अब पाप कर्म के उदय से उस रक्त की बूंदों से उसको शीतलता का अनुभव हुआ। पाप कर्म का जब उदय होता है तो बुद्धि वैसी ही हो जाती है। तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायोपि तादृश है, सहायाश्च तादृशैव यादृशी भवितव्यता। तो उसने अपने दोनों पुत्रों को बुला करके कहा कि तुम मेरे लिए खून का जो है कुंड भरो और उसके अंदर मैं नहाऊंगा। और अब उन दोनों पुत्रों ने तो कान पकड़ लिए, लेकिन अब पिता को नाराज भी नहीं करना तो कैसे करना? तो उस पिता ने उसी राजा ने कहा कि जंगल में मेरे को बहुत से हिरण दिखाई दे रहे हैं, यानी विभंग ज्ञान हो गया होगा जैसा भी है। तो मतलब वहां पर जो मुनि महाराज थे वो मुनि महाराज नहीं दिख रहे थे उसको, तो पशु दिख रहे थे। तो उन दोनों पुत्रों ने क्या किया कि लाल रंग से एक कुंड भर दिया और कहा कि पिताजी आपकी मतलब आपके लिए तैयार है, आप जो है इसके अंदर स्नान करिए। अब वो स्नान करने लगे तो स्नान करके और बाद में थोड़ा सा जल उन्होंने वो लाल जल लाख से भरा था, लाख से। हाँ, लाख से भरा था। अच्छा, हाँ, इसका संशोधन आप बाद में करना क्योंकि राजा तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो पानी के जो है मुंह में है, एक बार बंद कर लीजिए ना, खुला है, बंद कर लीजिए, सबको कथा समझ में नहीं आएगी, बंद कर लीजिए। तो उस लाल रंग के पानी को मुंह में लिया तो उसको टेस्ट अलग आया, उसका स्वाद अलग आया, तो उसका रौद्र ध्यान और भी ज्यादा बढ़ गया। वह तलवार लेकर अपने पुत्रों को मारने के लिए दौड़ा।
तो वो दौड़ा तो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा और उसकी तलवार से ही उसका मस्तक कट गया और मर करके नरक में चला गया। यह कथा जिन्स परम पूज्य जिन सेन आचार्य महाराज ने आदि पुराण में लिखी है। तो आर्थ ध्यान से तिर्यंच गति, जैसे वो मणिमाली राजा जो है मरकर भंडार में सर्प बन गया था और वो राजा मर करके नरक में चला गया रौद्र ध्यान के कारण। इसलिए कल मेरे को जब निर्मला बहन जी ने जो गाथाएं गाई, वो पूरी गाथाएं मैंने 2 बार सुनी, 111 से लेकर 130 तक। मैंने देखा कि ऐसा इतना शुद्ध उच्चारण तो उसमें जो ये गाथाएं आई ना, 3 गाथाएं कि जो खलु संसार अर्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगदि गदि मदि गदस देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते तेहिदु विषय गहनम तत्तो रागो व दोषो वा जायति जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मी यदि जीर्ण बरेहि भणिदो अनादि निधनो स निधनो वाह। तो जो जितने भी संसारी जीव है, निगोद से लेकर सर्वार सिद्धि तक, छद्मस्त जितने भी संसारी जीव हैं, उन सब के प्रति समय ध्यान होता ही है। और यहाँ तक कि 13वां तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान माना जाता है, वो भी मतलब वो भी होता ही है। 13वें में 14वें में जो भी होता है, जहाँ जैसा जैसी व्यवस्था है। तो जो खलु संसारत्थो, जितने भी संसारी जीव है, उन सबके मोह राग आदि रूप परिणाम होते हैं। भाव कर्म नंबर 1, भाव कर्मों से द्रव्य कर्म बनते हैं, ज्ञाना वर्णादिक। नंबर 2, कर्मों से गति मिलती है। नंबर 3, गति में शरीर मिलता है, कभी औदारी कभी व्यक्तिय। नंबर 4, और शरीर में इंद्रियां मिलती है, कभी 5 मिलती है, कभी 3 मिलती है, कभी 2 मिलती है। नंबर 5, और उन इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है। तो फिर उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, मनोज्ञा मनोज्ञा इंद्रिय विषराग द्वेष वर्जन पंचकर, वो तो अपरिग्रह व्रत की 5 भावना है, लेकिन इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है। तो फिर भाव कर्म जो हो गए, राग द्वेष हो गए, तो फिर कर्म बनते हैं। नंबर 6, और फिर वापस संसार में परिभ्रमण। 7 पॉइंट बताए। तो शिष्य ने पूछा, भगवान क्या यह परिभ्रमण चलता ही रहेगा? तो भगवान ने कहा, अनादि निधनो से निधनो वा। किसी का संसार तो अनादि अनंत है और किसी का संसार अनादि शांत है। जो सिद्ध हो गए वो पहले संसारी थे, बंध का क्षय करके ही मोक्ष प्राप्त होता है। यद्यपि सिद्ध प्रवाह की अपेक्षा अनादि से है, लेकिन एक जीव की अपेक्षा सिद्ध अवस्था सादि अनंत है, अनादि अनंत नहीं है। अनादि अनंत प्रवाह की अपेक्षा है। एक बार परम पूज्य गणिनी सुपार्श्वती माता जी कह रही थी कि देव भी अनादि से हैं, नारके भी अनादि से हैं, मनुष्य भी अनादि से हैं, तिर्यंश भी अनादि से हैं, सिद्ध भी अनादि से हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सबसे पहले सिद्ध कौन बने, सबसे पहले का सवाल ही नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञा अनुसार मैंने संक्षेप में रुद्र ध्यान की कथा जैसी मेरे को याद थी वो मैंने आपके समक्ष रखी। और अब हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञा अनुसार आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इस कथा में कुछ जो कुछ कम रह गया है विषय बोलने में, उसको भी बोलने की कृपा करें। और आज का विषय आप किस कथा के बारे में सुनाएंगे वो सुनाने की कृपा करें। प्लीज कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब। सादर प्रणाम पंडित साहब, सादर दोक ललिता जी। आपकी कथा में कोई गलती नहीं है पंडित जी, एकदम सही है। वो नाम याद रहना, शायद अरविंद राजा की है ये कथा मेरे ख्याल से। जो भी है आपने एकदम सही बताया। खाली वो लाल रंग तो मेरे को लाख का ध्यान है कि लाख भरवाया था उन्होंने, लाख लाल रंग की होती है ना, इसलिए बोला था लाख का ध्यान मेरे भी है। लेकिन मेरे ये इस पर ये विकल्प चला था जब पंडित जी साहब मैंने उसको पढ़ा था तब, लाख तो लाल तो होती है पर वो तो जमी रहती है, ऐसे मतलब ऐसे लिक्विड रूप में लाख थोड़ी रह पाती, वो तो जम जाती है लाख। तो जिस समय मैंने पढ़ा था उस समय भी ये मेरे मन में आया था कि लाख का तालाब कैसे भरा है, लाख तो जम जाती है। और उसमें लाख को गर्म करते हैं तब जमती है। हाँ लाख का है, मुझे भी याद है। नहीं तो लाख को गर्म करेंगे कुसुम जी तो जितनी देर गर्म रहेगी उतनी देर वो पिघली रहेगी। और नहीं हार्ड होती है, गर्म करने से हार्ड होती है। हाँ गरम तो किया ही नहीं ना, उसको ठंडा भरा। नहीं उन्होंने गरम नहीं किया। लाख को हम चूड़ी में भराते हैं ना पाटला में। हाँ। जो तो लखारे लोग उसको ताप पे गरम कर करके भरते हैं ना उसको। हाँ। तो वो मुलायम होती है ना तब भर पाते हैं। हाँ, तो उसी तरह से लाख का तालाब, मतलब ये बात लाख का तालाब कथानक है।
हाँ कथानक में थोड़ी बहुत विकल्प चलते हैं, मतलब एक आया कल्पनाएं होती है कई वर्णन। उसमें। लाख का ही वर्णन है, राजा का नाम हाँ, अरविंद। यह कहानी अरविंद मुझे भी राजा। याद है, लाख का वर्णन है, अरविंद राजा का, बिना भी पढ़ा हुआ ध्यान आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी कथा है, पंडित जी ने बहुत बढ़िया बताई, क्योंकि जीव अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए मोह के वसात शरीर के राग के कारण राजा की बुद्धि देखो कि खून पीने को तैयार है बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन पुत्र धर्मात्मा थे तो उन्होंने उनको पाप से बचाने के लिए कितना प्रयत्न किया, फिर भी जिनकी बुद्धि हो गई तो वैसे ही रहते हैं, बोलते हैं जैसी गति वैसी मति। चलिए, अभी हमारी सुमन जी तो सम्यक दर्शन की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हमको बहुत अच्छे तरीके से बताती है, और सम्यक ज्ञान की कथाएं जो है वो क्या है विशेष अभी पुस्तक में हाथ भी नहीं लग रहा है, लेकिन पिछली बार 4-5 पढ़ी थी, जितनी स्मरण में है वो मैं बता रही हूँ। एक तो सम्यक ज्ञान के जो 8 हमारे अंग है, या उनको उल्टा करें तो उनके दोष है, तो पिछली बार हमने गुरु का नाम छुपाने से, गुरु बंद कर दीजिए, गुरु का नाम छिपाने से कैसे एक मुनिराज इतनी साधना करते हुए भी उनका शरीर का वर्ण एकदम कोयले के समान काला हो गया था। तो ये हमने कथा पढ़ी थी। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक ये भी आता है कि कोई भी अवग्रह नियम लेकर के हमें शास्त्र या कोई भी शुभ कार्य संकल्प करके करना चाहिए, कि जब तक हमारा ये कार्य न होए तब तक हमें इस वस्तु का त्याग है। जैसा कि हमारे विदुषी हमारी दीदी ललिता दीदी भी हमको कराती आ रही है, ताकि हमारा ज्ञान भी दृढ़ हो रहा है, केसी भाई साहब भी हमको करा रहे हैं, पंडित साहब भी रोज बोलते हैं। तो सम्यक ज्ञान की इसमें सत्य कथाओं में जो अवग्रह नियम लेने की कथा है वो मैं बता रही हूँ। क्षेत्रपुर में एक राजा थे जिनका नाम था वसुपाल, बहुत बुद्धिमान राजा थे, और उनकी पत्नी रानी का नाम था वसुमती, वो भी बहुत बुद्धिमत्ता थी। दोनों राजा और रानी अत्यंत धर्मात्मा थे, बहुत धर्म से प्रेम करने वाले थे। एक बार उन्होंने एक विशाल सहस्त्रकूट जिन मंदिर का निर्माण करने का भाव संजोया, और उन्होंने उस मंदिर का निर्माण किया, और उसमें भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी विराजमान की। एक बार राजा ने प्रतिमा जी पर कुछ लेप चढ़ाने की इच्छा की, और एक चित्रकार को, लेपकार को बुलाया। लेपकार आया, राजा ने उससे आज्ञा दी कि बहुत इस प्रतिमा पर अच्छा से लेप चढ़ाकर इस प्रतिमा को और अधिक तेजवान और अतिशयकारी बनाना है मुझे। चित्रकार आया, राजा की आज्ञा पाकर प्रतिमा जी पर लेप करने लगा। एक दिन उसने लेप किया, लेकिन सुबह जब आया तो देखा सारा लेप प्रतिमा जी का नीचे गिर गया, या कहाँ गया था नहीं। दूसरे दिन फिर उसने लेप किया, तीसरे दिन फिर किया, ऐसे करते करते कई दिनों तक वह लेप करता गया, लेकिन रोज ही लेप वह उतर जाता, प्रतिमा जी पर ठहरता नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई कारण न जान पाने के कारण राजा, प्रजा, लेपकार सभी दुखी हो गए। बड़ी चिंता लगी हुई थी राजा को कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा पाप कर्म का उदय आ गया, कि ऐसा क्यों नहीं ठहर रहा लेप। एक दिन वह चित्रकार एक दिगंबर साधु से मिला। मुनिराज ने उससे कहा कि देखो, कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो किसी चीज का नियम त्याग करके हमें करना चाहिए, क्योंकि जो लेपकार चित्रकार था वो खुद मांस खाने वाला था, और मांस खाने वाला एक तो पहले ही है व्यक्ति, और ऊपर से किसी तरह का संकल्प भी नहीं। तो क्योंकि हमारी प्रतिमाओं पर हम ऐसा सुनते भी आए हैं और पढ़ते भी हैं कि कोई भी प्रतिमा की रक्षा में कोई न कोई शासन देवी देवता नियुक्त रहते हैं, और उसकी सेवा में हमेशा दक्ष रहते हैं। तो इसलिए जब तक मुनिराज ने उससे कहा कि तुम्हें मांस का, जब तक ये कार्य पूरा न हो जाए तब तक मांस न खाने का व्रत लेना चाहिए। और मुनिराज की बात चित्रकार के मन में एकदम बैठ गई। उसने उसी क्षण मुनिराज के सामने मांस न खाने का नियम ले लिया।
अब वह जब प्रतिमा पर लेप करने लगा तो एकदम से लेप ठहरने लगा और उसे बड़ी खुशी हुई और इस तरह से उसने प्रतिमा जी पर पुनः पुनः लेप करके और उस प्रतिमा को एक सुंदर मूर्त रूप दिया। इसीलिए राजा ने उसका बहुत सम्मान किया, सारी प्रजा, राजा सभी खुश हो गए और अत्यंत भक्तिभाव से उन्होंने इस प्रतिमा का अपना भक्ति प्रदर्शित की। और कहते, इसीलिए कहते हैं, हमारे सच्चे कहते हैं कि जो व्रती पुरुष कोई भी व्रत लेकर जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। हमने खुद ने देखा, हमने कितना त्याग करके करुणानिधि और दीपक चालू किया। एकदम इस कोरोना काल में हमारा ग्रंथ का अच्छे से वाचन और परीक्षा तक आज बहुत अच्छे से कार्य हुआ। अभी पंचायत इकाई का हमारे बहुत अच्छे से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पंडित जी साहब ने विद्यासागर जी के समय में दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्य इतना बड़ा लिया, सोनू के थ्रू, सोनू ने, पंडित जी ने, तो हमारे सारे गाने वाले तैयार हो गए, इतना बढ़िया सारा कार्य हो गया। हम पूरा देखते आ रहे हैं कि हम इस तरह से, हमें भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई भी शुभ कार्य करना हो, हमें विधान कराना हो, पंच कल्याण कराना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, शास्त्र शुरू करना हो, त्याग करना हो, तो कोई ना कोई नियम जरूर ले लेना चाहिए। मैं भगवान के माता पिता बनी तो जब तक माता पिता का तारीख ना आई और जिस दिन तारीख नक्की हुई उस दिन से उस दिन तक प्रतिदिन मैंने बड़ा डोनेशन निकालने का और एक बड़ा मंत्र जाप करने का और कई वस्तुओं का त्याग किया था। तो मेरा कहने का यही अभिप्राय है, ये मेरा अनुभव है, ये मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है कि हमारी गुरु आज्ञा का पालन, भगवान की आज्ञा का पालन हमें करते हुए इस नियम का जरूर पालन करना चाहिए। और इस कथानक से हमें ये शिक्षा मिली है कि ये सही बात है। इससे एक मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी भी हुआ और पूरा कार्य सिद्ध हुआ। इस तरह से कोई भी कार्य करने के पहले कोई भी नियम लेने की जो कथा है, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है। इस तरह से पंडित जी साहब जी, बहुत सुंदर, परम आदरणीय सुमन, जो सम्यक दर्शन की निशंकित और निकांक्षित अंग की कथा सुना चुकी है, आज निर्विचिकित्सित कथा शायद सुनाएंगे। इसलिए परम आदरणीय सुमन जैन, जयपुर निवासी, प्लीज आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थना जो है आप कथा प्रारंभ करने की कृपा करें। अगर उनकी कथा होने दीजिए, फिर समय रहेगा तो ज्ञान की एक और कोई बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे। नहीं, मेरी कोशिश की है, निर्विचिकित्सित की छोटी सी है। प्रणाम पंडित जी साहब, ललिता जी प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। रोरवक नामक शहर के राजा उदयन थे। उनकी रानी का नाम प्रभावती था। दोनों पति पत्नी धर्मात्मा थे, सम्यकदर्शी थे, दया दान में तत्पर रहते थे और धर्म ध्यान में लगे हुए रहते थे। एक बार स्वधर्म स्वर्ग अपने दरबार में इंद्रों से ये चर्चा कर रहे थे कि सच्चे अरिहंत भगवान वही हैं जो 18 दोषों से रहित होते हैं। जन्म जरा तीर्खा क्षुधा, ये श्लोक है, ये जन्म जरा आदि से जो रहित होते हैं वो सच्चे देव, अरिहंत देव होते हैं। और उत्तम क्षमादि 10 धर्म होते हैं। और निर्ग्रंथ मुनि वो होते हैं जो परिग्रह से रहित होते हैं। और सच्ची श्रद्धा, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सच्ची श्रद्धा है। और ये श्रद्धा जीर्णोद्धार करवाने से, पंच कल्याण प्रतिष्ठा करवाने से, रथ निकलवाने से, इनसे होती है। उन्होंने अपनी सभा में ये भी बताया कि सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ कोई भी दुनिया में वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन की बराबरी किसी से भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वो सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा कर रहे थे। उसमें उन्होंने निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा की और उसमें बताया कि भारत में उदयन राजा निर्विचिकित्सा अंग में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो एक वासव नाम का देव था, उसने ये बात सुनी और वह मुनि का वेश बनाकर आया और उदयन राजा के महल में गया। राजा के महल में, और उसने छली मुनि का वेश बनाया था, पैर उधर उधर गिर रहे थे, शरीर से दुर्गंध आ रही थी, कोढ़ निकली हुई थी। तो उदयन राजा और रानी प्रभावती दोनों ने मुनि का पड़गाहन किया और नवदा भक्ति से उनको आहार करवाया। आहार करने के साथ ही उस छली मुनि ने वमन किया और उसमें अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। तो भी राजा, सब तो चले गए, लेकिन राजा रानी ने उनको साफ किया, मुनि महाराज का वमन को साफ किया और खुद की आत्मनिंदा की कि हमने ही कोई आहार में कोई प्रकृति के विरुद्ध ऐसी चीज दे दी है और हमारे कारण ही मुनि का निरंतर आहार नहीं हुआ है। इस प्रकार दोनों पश्चाताप करने लगे।
उनकी अचल भक्ति को देखकर वो वासुदेव अपने असली रूप में आ गया और उन्होंने कहा कि सच ही है, जैसा मैंने इंद्र की सभा में आपके बारे में सुना था, आप सचमुच वही हैं। आपके समान सम्यक दृष्टि कोई नहीं है, आप सम्यक दृष्टि शिरोमणि हैं। ऐसा कहकर असली रूप में आके देव तो चला गया और उधर उदयन राजा और मेघों के नाश देखकर वैराग्य हो गया। उन्होंने जिन दीक्षा ले ली और कठोर तप करने लगे। कठोर तप करके उन्होंने अपने घातिया कर्मों का नाश किया, जीवों को संबोधन किया, धर्म के मार्ग पर लगाया और अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। उधर रानी प्रभावती ने भी जिन दीक्षा ले ली और तपस्या करके ब्रह्म स्वर्ग में देव हुई। इस प्रकार हमें मुनियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करनी चाहिए और निर्विचिकित्सा चिकित्सा अंग का पालन करना चाहिए। जैन धर्म की जय। प्रणाम पंडित जी साहब, ललिता जी प्रणाम। सुमन बहन जी, बहुत स्वभाव तो शोचौ काय रत्न त्रय पवित्रिति निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। आपने निर्विचिकित्सित अंग की बहुत सुंदर कथा कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सब भाई बहनों को मुनि आर्यकाओं से कभी भी निंदा ग्लानि नहीं करना चाहिए, आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी। अब परम आदरणीय कुसुम बहन जी साहब, आगे कौन भाई बहन बोलना चाहते हैं, प्लीज उनका नाम पुकारने की कृपा करें। पंडित साहब पूछना कुसुम पड़ेगा। पंडित साहब, हाँ प्लीज। ग्रुप में कोई ने की है क्या तैयारी? हमारे जेठी भाई साहब को बोला था, ललिता जी ने वो उनको भी बोला था, सुभाष जी भाई साहब चाबड़ा को, और कोई नहीं है तो मैं बोलूं? हाँ भाई साहब, जेठी भाई साहब मैं बोलूं? कौन बोल रहे हैं? हाँ सुभाष भाई साहब बोलिए, आप बोलिए। हाँ ठीक, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं? हाँ जी भाई साहब बोलिए। सुभाष भाई साहब। सबसे पहले सुशीला भाभी जी को जय जिनेंद्र, ललिता भाभी, जय जिनेंद्र, सॉरी ललिता भाभी जी को जय जिनेंद्र, पंडित साहब को जय जिनेंद्र, मतलब सभी को जय जिनेंद्र। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये पंच नमस्कार मंत्र की महिमा के ऊपर है। ये है तो बहुत बड़ी, लेकिन मैंने मेरे पढ़ करके अपने शब्दों में आपको सुना रहा हूँ। यदि कहीं मिस्टेक हो बोलने में तो मुझे क्षमा करना। सबसे पहले मैं आपको एक अर्घ सुनाता हूँ जो मेरे अपने स्वयं है। शंकर ऋषभ देव है, अंतिम महावीर भगवान, शेष मध्य में जे तीर्थंकर, उनको शत शत हो प्रणाम। छोड़ जगत के सुख वैभव को, प्राप्त किया प्रभु पद निर्वाण। मुझे अबोध की यही अर्ज है, शीघ्र करो मेरा कल्याण, शीघ्र करो सबका कल्याण। कथा प्रारंभ करता हूँ। अंग देश में चंपा नगरी नामक एक नगरी थी। उसके राजा गजवान थे और बड़ा ही सुंदर और सुसंस्कृत राज्य था। वहां पर सेठ ऋषभदत्त और सेठानी अरदासी रहते थे। वो बड़े ही सीलवान और परस्पर अनुरागी थे और उनका जीवन बड़ा ही आनंदमय व्यतीत हो रहा था। इसी मध्य उनके पास एक सेवक था, वाला था वो, और वह बड़ा उन्हीं के पास रहता था और मनी मन ये निदान करता था कि मेरा अंत हो, सेठ सेठानी के यहाँ पुत्र के रूप में पैदा हो। इसी तरह की भावनाओं भाता था। ग्वाला जो कि मवेशी चराता था, जंगल में जाता था। वहां पर एक दिन वो शाम को जंगल से आ रहा था तो उसने देखा कि एक परम तपस्वी मुनिराज ध्यान मग्न है। शीतकाल का समय था और ओस की बूंदें उनके शरीर पर गिर रही थी। वो तुरंत अपने घर गया, अपनी पत्नी से वार्तालाप किया और शीघ्र उसकी पत्नी ने उन्हें एक अंगूछा कपड़ा दिया कि आप जाओ और मुनिराज के शरीर से जो भी ओस की बूंदें हैं उनको वहां से हटाओ। वो वहां गया, पूरी रात वहां रहा और महाराज के शरीर पे जितने भी ओस की बूंदें थी उनको परिष्कार करा।
जब मुनिराज का ध्यान टूटा तो उन्होंने उसको वहां देखा और वो उसके व्यावृत्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको पंच नमस्कार मंत्र दिया। तो ग्वाला बहुत प्रसन्न हुआ और वो दिन रात उस मंत्र का जाप करने लगा और उसी में वो सब समय तल्लीन रहता था। इसी बीच एक दिन क्या होता है, वह शाम को मवेशियों को लेकर के आ रहा होता है, लेकिन बरसात का मौसम रहता है और एक नदी पड़ती है, उस नदी में पानी उबाल आ जाता है और उसके मवेशी उसमें बहने लगते हैं। वह भी उन मवेशियों के बचाव के लिए उस पानी में कूद पड़ता है, लेकिन आप दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, उसकी उसमें मृत्यु हो जाती है और जैसा कि उसने निदान किया था, वो उसी सेठ के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है और उसका नाम किसी का खुला हुआ है, बंद कर लीजिए ना, किसी का खुला हुआ है। सुदर्शन रखा जाता है, उसका नाम सुदर्शन रखा जाता है। सुदर्शन बहुत ही सुंदर और आकर्षक युवक के रूप में रहा होता है। धीरे धीरे वो यौवन अवस्था को प्राप्त होता है और कालांतर में उसका विवाह है उसी नगरी की एक कन्या होती है जिसके पिता सागर दत्त और माता सागर सेना होती है और मनोरमा उसका नाम होता है। वो अत्यंत ही रूपवान और आकर्षक होती है। विवाह उपरांत उनका जीवन अत्यंत सुखमय व्यतीत होता है। इसी मध्य एक दिन सुदर्शन और वहां का जो राजा होता है गजवाहन, वो किसी कारणवश उपवन में मिलते हैं और वहां उनकी रानी भी साथ रहती है। रानी जब सुदर्शन को देखती है तो उसका मन उन पर आकर्षित हो जाता है और मन ही मन वो उसको पाने का विचारती है कि इतना रूपवान व्यक्ति यदि मुझे मिल जाए, ऐसा वो सोचती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा जो कुचक्र चलाते हैं, ऐसी जो भावना बातें हैं, वो बहुत जल्दी वो परिणति में तब्दील हो जाती है, ऐसा प्राय देखा जाता है। तो उसने अपनी जो उसकी सेविका थी उसको कहा, उसको अपने विश्वास में लिया और उसको उसने कहा कि मैं तुम्हें कार्य सौंपती हूँ, तुम मेरा कार्य करोगी? तो आप जानते हैं परिचारिकाएं जो होती है वो तो मुंह लगी हुई होती है। उसने तुरंत कहा, हाँ महारानी, आप बोलिए, आज्ञा दीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। तो उसने कहा कि देखो, तुम किसी भी तरीके से इस युवक को मेरे पास लाने का प्रयत्न करो। बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, आप चिंता मत करो, मैं इसको अवश्य आपके पास ले आऊंगी। बोला, एक बात का ध्यान रखना, किसी भी तरह से ये गुप्त बात किसी तीसरे को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें मालामाल करूंगी, लेकिन ये बात किसी को कहना नहीं। बोले, नहीं नहीं महारानी, ये बात मैं किसी को नहीं कहूंगी। तो वो अपने कार्य में लग जाती है और वो उधर सातवाहन की गजवाहन की जो पत्नी होती है रानी, वो मनी मन उसके ख्यालों में खोई रहती है और उस दिन का इंतजार करती है जब वो उसके चंगुल में आए। उस दासी ने अब प्रयत्न चालू कर दिया कि किस तरह से उस सुदर्शन को मैं रानी के सामने पेश करूं। तो जैसा कि सुदर्शन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, सांसारिक कार्यों में रुचि के साथ साथ वो एक तरह से भरतसम वैरागी था। घर में अपनी सदाचार, व्रत, नियम, दान सब वो करता था और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी वो करता था। मतलब ब्रह्मचर्य से मतलब है अष्टमी चतुर्दशी के दिन वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था। अब यहाँ क्या होता है, वो जो परिचारिका थी उसकी, वो ये देखती है कि सुदर्शन जो है वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन शमशान घाट में आकर ध्यान मग्न रहते हैं। तो उसने किसी तरह से वहीं से उसको एक तरह से अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन इसके पहले उसने क्या किया, वो एक मिट्टी का पुतला बना करके महल में प्रवेश करती है। तो महल के जो अंगरक्षक होते हैं उसे रोक लेते हैं और उसे जाने नहीं देते हैं। तो दासियां बड़ी विचित्र होती है, उसने अपने हाथ से उस पुतले को नीचे गिरा दिया तो वो टूट गया।
तो टूटने से उसने वहां हाहाकार मचा दिया। बोली अब क्या होगा, मैं रानी के पास इसको लेके जा रही थी, रानी का आज एक व्रत था, वो व्रत इसी पुतले को देख करके उसका व्रत मतलब पूर्ण होता। अब मैं क्या करूं, मैं अभी रानी के पास जाकर के आपकी शिकायत करूंगी। तो वो जो परिचारक थे वो घबरा गए, प्रहरी थे वो घबरा गए, बोले अब क्या होगा। तो उससे अनुनय विनय करने लगे, नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। तो बोले तुम मुझे कभी भी टोकना मत, मैं कभी भी जाऊं आऊं। बोले ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप आराम से जाइए आइए, लेकिन आप हमारी शिकायत रानी को मत कीजिएगा। उसको क्या चाहिए था, परिचारिका को और क्या चाहिए था। उसने उन प्रहरियों से कहा, देखो मैं मिट्टी का पुतला भी ला सकती हूँ और हो सकता है मैं साथ-साथ किसी नर को भी लाऊँ, क्योंकि ये रानी का नियम है कि वो बिना नर को देखे अपना व्रत भंग नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसा चाहे करो, लेकिन हमारी शिकायत मत करना। वो परिचारिका को और क्या चाहिए था, उसको तो अपना रास्ता क्लियर करना था। अब चतुर्दशी का दिन था, वो शमशान में जानती थी कि सुदर्शन वहाँ पे ध्यानमग्न रहता है। वो किसी तरह से अपने अनुचरों को साथ लेकर के गई और उसका अपहरण करके रानी के महल में उसको पहुँचा दिया। अब जो रानी थी, जो कामलोलुप थी, वो उसको मन ही मन खूब चाहती थी और जब उसने देख लिया कि साक्षात वो वहाँ आ चुका है, तो वो अपनी भावी परिकल्पनाओं में खो गई। जैसे ही सुदर्शन का ध्यान टूटा, सुदर्शन ने देखा मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ। तो रानी ने उसे कहा कि चिंता मत करो, तुम मेरे महल में हो, बहुत दिनों से मैं चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ। और वो अपनी सारी जो काम वासनाओं की, काम सूत्रों की जो आयाम होते हैं, वो उस पे अप्लाई करने लगी। लेकिन सुदर्शन वैसे ही धर्माचारी था, सदाचारी था और विशेषकर उस दिन तो ब्रह्मचर्य व्रत का उसका पालन था। तो उसने कहा, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता और वो किसी भी तरीके से उसके प्रेम जाल में नहीं फँसा। तो फिर उसने अपना दूसरा चक्र चलाया और अपने नाखूनों से पूरे बदन को छील लिया, अपने अंग वस्त्रों को फाड़ लिया और चिल्लाने लगी। सब प्रहरी वहाँ आ गए, राजा भी वहाँ आ गए और उन्होंने देखा ये क्या हो गया। तो आप जानते हैं जो वास्तविक परिस्थिति सामने रहती है, उसी को मद्देनज़र रखकर राजा किसी तरह का अपना निर्णय लेता है। तो वो वहाँ से अपने प्रहरियों को कहा कि इसको पकड़ के ले चलो सभागार में और उसको सभागार में ले जाया गया। सभागार में ले जाने के बाद उसको मृत्युदंड की सजा की, इसको शमशान घाट पे ले जा करके इसका वध कर दिया जाए। वधिक उसको शमशान घाट ले गया और जैसे ही उस वधिक ने उसका वध करना चाहा तलवार के माध्यम से, तो तलवार वहीं रुक गई और ऊपर से देवों ने पुष्प वर्षा की और उस सुदर्शन का कुछ नहीं बिगड़ा। तब ये सर्वत्र ये खबर फैल गई, राजा को भी कानों में पड़ी ये बात। राजा भी तुरंत वहाँ आए और देखा कि वाक़ई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बद ये निर्दोष है, सारा प्रपंच मेरी से। और वो वहाँ ले जा कर के उससे क्षमा याचना करता है और पंच नमस्कार का जो मंत्र उसके पास था, सुदर्शन के पास, जो पूर्व जन्म में था उसके पास वाले के रूप में, उसका प्रभाव देख कर के राजा को भी वैराग्य हो जाता है और वो तुरंत दीक्षा धारण करता है। लेकिन इसी बीच सुदर्शन भी अपना इस तरह का वातावरण देख करके और संसार की असारता को समझते हुए वो भी अपने पुत्र को सारा राजपाट दे करके और दीक्षा धारण करता है। इस तरह से हमें इस बात से, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि व्रतों का महत्व बहुत होता है और व्यक्ति व्रतों का पालन करते हुए कभी भी उन्मार्ग को प्राप्त नहीं होता है, वो निश्चित ही सन्मार्ग को प्राप्त होता है और उसे उसका
प्रतिफल अवश्य मिलता है, इस जन्म में भी मिलता है और परजन्म में भी मिलता है। इति यही मेरी स्टोरी थी जो अब मैंने सुना दी आपको। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी तरह से एकदम अपनी भाषा में सुनाए हैं, बहुत अच्छी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ ललिता जी, मैंने रात को सुशीला बोली कि आप देख करके नहीं बोलिएगा, तो मैंने कहा यार मैं कैसे बोलूंगा फिर, तो मैंने रात को फिर शब्दों में लिखा इसको, तो लिख करके जैसे पहले होते थे कॉलेज में और स्कूल में, उसी हिसाब से मैंने अपने तरीके से लिख लिया। पता चल हालांकि जाता है, कथानक पता बहुत चल सा जाता है, भाषा और अपनी भाषा पता चल जाती है। बहुत अच्छा अपनी भाषा में आपने कहा, अपनी भाषा में सुनाई हुई कहा मतलब जो कथा होती है वो ज्यादा असर डालती है। बहुत अच्छा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी साहब, समय हो गया है, कल का प्रोग्राम रहेगा। जेटी भाई साहब आप कुछ करके आएंगे, कल सुनाएंगे, और जो सुमन जी और कुसुम जी करती हैं, पंडित जी करते हैं, वो तो करेंगे ही, उसमें उस प्रोग्राम में तो कोई चेंज नहीं है। और जेटी भाई साहब आप आज कुछ तैयारी करेंगे, जो भी सुनाना चाहें आप कल सुनाएंगे। ठीक है। ललिता जी 11 तारीख को आपकी आज्ञा। वर्धमान सागर जी का जेठी भाषा बोल रहे हैं। नहीं, कल बोलना है ना। हाँ कल बोले। कल की तैयारी कर लूंगा, जैसी ललिता दीदी की आज्ञा है, कल तैयारी कर लूंगा मैं। ललिता जी, कुसुम जी, हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी अपने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का जो आषाढ़ शुद्ध शुक्ल दूज को जो रविवार को उनका आचार्य पदारोहण दिवस है, तो पंडित साहब पूजा का बोल रहे थे, तो कौन सी क्लास में कैसे क्या रखना है? ये दोनों ग्रुप अपना लिंक अलग अलग है ना? नहीं, लिंक तो एक ही है। नहीं, अपना दोनों गोमसार कर्मकांड का इसका लिंक अलग अलग है ना? हाँ, इस दोनों का लिंक अलग अलग है। किसमें पूजा करनी है, किसमें गुणानुवाद करना है या क्या करना है? क्योंकि मेरे सूतक हो गया तो मैं द्रव्य सामग्री नहीं दिखा सकूंगी, तो पंडित साहब क्या बोलते हैं, मैं उनसे बात अपने तय कर लेते। हाँ, क्योंकि आज बात कर लीजिए उनसे। मेरा अपना इसमें कोई गलत, मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो जैसा करें। नहीं, आपको बोलना तो ही ना आचार्य जी के लिए। गोमटसार कर्मकांड की कक्षा में आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज की पूजा करेंगे, क्योंकि भैया जी ने भी 2 प्रतिमा के व्रत आचार्य वर्धमान सागर महाराज से लिए हैं। हाँ। उनके 2 भाई उनके मुनि उनके संग में दीक्षित हुए हैं, और अनुयोग द्वार की कक्षा में अपन आगे पढ़ाई करेंगे, क्षेत्र स्पर्शन जो भी रहेगा। हाँ, तो इस अनुयोग द्वार की कक्षा में तो पढ़ाई चलेगी, और गोमटसार कर्मकांड की कक्षा के अंदर आचार्य श्री की पूजा होगी और उनके गुणानुवाद करेंगे, और भैया जी जो है गुणानुवाद भी करेंगे, और भी जो भी भाई बहन बोलना चाहेंगे वो पूजा। अब पूजा की व्यवस्था आपको कराना है, आप पंडित ले आएंगे तो कौन? पंडित साहब, ये लिंक सारे ग्रुप में जाएगी, जितनी भी संस्थाएं हैं कलकत्ता में। अपने जो गोमटसार कर्मकांड जी वाली लिंक जो है पूरी कलकत्ता में जितनी भी संस्थाएं हैं, क्योंकि सभी पूजा करना चाह रहे हैं, तो एक ही ग्रुप में करेंगे तो प्रभावना होगी। इसी ग्रुप में करेंगे गोमटसार कर्मकांड को। 11 तारीख को है क्या? हाँ, रविवार 11 तारीख है ललिता जी। तो 11 तारीख लास्ट क्लास भी है ना आपके, वो वाली भैया जी वाली। हाँ, तो उसमें भी रहेंगे ना आप, तो कैसे निकलेंगे? वही मैं इसीलिए मैंने ये प्रसंग उठाया कि हम कैसे सेटिंग करें इसकी अपन लोग। और दूसरा, मैं आपसे फोन से बात करती हूँ, कुछ आप भेज दीजिएगा, विनयांजलि जो भेजते हैं, पिछली बार जैसे भेजे थे वैसे कर रहे हैं। मैं अभी की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे सूत्र का तो हाथ नहीं लगेगा ना, 11 तारीख तक 12 तारीख तक मेरे हाथ नहीं लगेगा। द्रव्य सामग्री की तो व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसको कैसे सेटिंग करना है, क्योंकि और सारे ग्रुप भी जुड़ेंगे इसमें, जो भी है काकुड़गाछी है या दीपसिका है, या सब इसी साथ में जुड़ के करेंगे, क्योंकि फिर अलग अलग करने में कोई कैसे भेजेंगे कोई। अपन जूप पे एक साथ ही करेंगे तो ठीक रहेगा, तो थोड़ा व्यवस्थित करना है उसको। सामग्री की व्यवस्था आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब के घर से पुष्पा बहन जी कर लेंगे ना, आप उनको बोलना। वो तो और पूजा मोहिनी को भी बोला हुआ है पंडित साहब। हाँ, भाई साहब कर लेंगे तो और ही अच्छी बात है, और भी कोई करना चाहेगा कर लेंगे। और थोड़ी सरला पाटनी, सरिता बाई, इन सब की, शशि पाटनी, सबकी इच्छा थी कि एक एक द्रव्य एक एक घर से दिखाएं, अलग अलग ठाट से पूजा करें। सुनील जी बाकलीवाल
हाँ और सुनील अगर जी सब डॉक्टर वो आनंद सारी प्रकाश, लिस्ट है मेरे पास। तो हम ये हाँ, चाह रहे थे कि और डॉक्टर सबको जोड़ना है, सब जुड़ना डॉक्टर चाहते आनंद हैं। प्रकाश जी शास्त्री, आनंद आनंद प्रकाश जी जी को शास्त्री साहब को भी निवेदन करना। आनंद जी को तो खाली नहीं है, वो उनके रवि पुष्य नक्षत्र है, बहुत कार्य लिए हुए हैं कोई। तो सोनू, हाँ आंटी, मैं लिंक बना दे रही हूँ, वर्धमान सागर जी का नाम लिख करके, और भेज दे रही हूँ संडे के हाँ लिए। तो संडे के लिए सारे ग्रुप हाँ संस्थाओं में भेजना है, कलकत्ता की जितनी संस्थाएं हैं सबको भेजना हाँ, है। मैं आपको भेज दे रही हूँ लिंक बना के। हाँ, ये सोनू लिंक नंबर सोनू यही भेज बहन सकते जी ऐसे लिखना, सोनू बहन जी, हाँ परम हाँ पूज्य पंडित, परम पूज्य आचार्य रत्न वात्सल्य वारिधि श्री वर्धमान सागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण दिवस हाँ के उपलक्ष्य में आचार्य श्री की पूजन एवं उनका गुणानुवाद किया जाएगा। हाँ, विनयांजलि जो लिख दो चाहे गुणानुवाद लिख दो, हाँ हाँ, जो भाई बहन विनयांजलि बोलना चाहे। देने के इच्छुक हैं, वे अपना नाम जो है आपको भिजवा देंगे, ऐसा आप मैसेज डाल दो। इसका टाइम सोनू थोड़ा बहन जी, देख लेंगे अपन, हाँ 10-5 पंडित मिनट जी, इधर उधर होगा तो पंडित साहब, थोड़ा बढ़ेगा टाइम तो थोड़ा। ज्यादा बढ़ा हाँ, देते हैं। नहीं वो क्लास ललिता नहीं जी वाली है ना अपने फिर सर प्ररूपणा की, तो कैसे नौ setting है? बजकर 9:47-48 तक अपन चला सकते हैं, 7-8 10 मिनट बजे ज्यादा हो तक रख जाएंगे। लीजिए, इसमें 10 बजे तक रख लीजिए पंडित जी। ओ फिर नहीं लिंक तो उसको फिर जोड़ना पड़ेगा। वो जो दूसरी अच्छा, क्लास वो जो तो दूसरी क्लास चल रही है वो तो सवेरे होगी, तो फिर वो छोड़ना पड़ेगी, कषाय मार्गानी ज्ञान मार्गाना की। वही अभी तो अभी प्रॉब्लम लग रही। हाँ अभी 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 बहुत सारे लोग अपने उस क्लास में जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम सोच तो क्या इसको फिर करें, दूसरी ये क्लास भी में करिए जरूरी ना। है भाई साहब। जो विकास जी, छोड़ेंगे छोड़ देंगे, जो विकास नहीं जी, छोड़ेंगे वो नहीं करेंगे। नहीं, इसको यदि दूसरी क्लास में करें तो क्या प्रॉब्लम है? अपन प्ररूपणा का क्लास नहीं करेंगे एक दिन? नहीं वो कैसे भाई साहब रहते हैं ना, उसमें पूछना पड़ेगा, जचाइए आप लोग जचाइए, हाँ। इसीलिए मैंने ये प्रसंग उठाया है कि क्या करना है। जैसे मैं, आप लोग को जैसे रुचेगा मैं तो वैसे कर लूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आपके फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे तो पूछ रहे हैं कि कैसे करें आपसे तो सलाह मांग रही हूँ मैं, इसीलिए आपके सामने प्रसंग उठाया है मैंने। इम्पोर्टेंट क्लास है। जो करना है बताइए, फाइनली करना है ना, क्यों अब टाइम नहीं है, सब जगह लिंक भेजना है, पीडीएफ भेजनी है आचार्य श्री की पूजा की। उस दिन कसाई मार्ग ना 1 ही घंटा कर लीजिए, और तो कोई तो रास्ता है नहीं। वो शाम को कर ले, रात को। क्या चीज? पूजा? काशाय मार्गना। नहीं वो ठीक है, सवेरे 8 से क्लास तो 9 बजे से चालू होती है ना। हाँ तो वो 9 क्लास बजे 8 तक बजे, कर लीजिए। हाँ तो 9 बजे से 8 से 9 करके फिर उसमें जुड़ जाए लोग, और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हाँ वही तो समझ, वो भी लास्ट दिन है, वो भी 11 तारीख। आप लोग इतने दिन अटेंड कर रहे हैं तो छूटने से आप लोगों को भी लगेगा, तो कैसे सेटिंग करूं मैं, ये इसीलिए मेरे को लग रहा है कि कैसे करें, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ताकि दिन में आज सेटिंग भाई करनी है। 8 से 9 क्लास, 8 से 9 हम लोग उसको कर लेंगे, 9 बजे आचार्य श्री की पूजन में आ जाएंगे। ठीक है ठीक है, फिर 9 से कितना बजे तक रखना है अपने को? पूजन तो हो जाएगी, फिर जो बोलना है जितने बोल सकेंगे बोल लेंगे, फिर अगले दिन बोल लेंगे, या जो करना है कर लेंगे। हाँ वैसे ही करेंगे। और नहीं तो ललिता जी सतपूर्णा में भी विनयांजलि पूजा की अलग बात है, विनयांजलि उसमें भी कोई 2-4 लोग रहेंगे तो बोल देंगे, और क्या होगा। नहीं वो तो देखिए तो समझी, फिर वो मतलब अपन भाई सभी का मन करता है बोलने का, सभी तो भक्त हैं, फिर जो पूरा समय विनयांजलि का रखेंगे तब होगा, क्योंकि दोनों चीज नहीं घट पाएगी, क्योंकि बहुत छोटा समय है, 40 मिनट तुरंत बीतते ही दिखता है। होता ही दिखता है, तो क्या करना है, खाली पूजा करनी है अपने को। अपने 10-15 मिनट में सतरूपनाम नहीं, गुणानुवाद तो होना ही चाहिए, पूजन अपनी जगह है, गुणानुवाद तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। समय सार के बाद में, या तो फिर उसमें कर्मकांड जी में करने के बाद में अगर और लेना हो किसी का तो फिर देख लीजिए, नहीं तो उसमें जितने आ जाते हैं। क्योंकि वो पूजा सबकी इच्छा है। सरला पाटनी और बोल रही है कि कोई घर से जल दिखाएं, कोई घर से चंदन दिखाएं, अक्षत दिखाएं, ठाट से करें, मुक्तक बोल के करें, उपमा लगा के बोल के करें, तो फिर मेरे को तो समझ में तब तो खाली पूजन होगा।
इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि क्या करूँ, निर्णय नहीं ले पा रहे, इसलिए मैं बोली आज इस क्लास में उठा देती हूँ कि किसकी क्या इच्छा है वैसे ही करें। जब ऐसे ठाट बाट से करना है तो खाली फिर पूजन करिए। समय बचे, जो लोग बोल सके 2-4 लोग बोल लें। हाँ वही बोल रही हूँ ना, क्या करना है, या फिर जैसे पूजा करते हैं अपन रोज नॉर्मली वैसे करके विनयांजलि कर लें, क्या उचित लगता है वो बताइए। ये पूजन सब कोई चाह रहे हैं ठाट बाट से करना, तो किसी का मन क्यों दुखाना। पूजन ठाट बाट से करके जो समय बचेगा उसमें जो 2-4 लोग पहले कर पाएंगे विनयांजलि कर लेंगे। ठीक, पंडित साहब जी चल गए जय क्या, क्या जय करना है बोलिए। जैसे ठीक है। जैसे जैसे परमादरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञा है, आपका प्रस्ताव भी मेरे को अच्छा लगा। उस दिन अपन ऐसा करते हैं कि अनुयोग द्वार की क्लास 10 बजे से 10:40 तक रख लेते हैं और 9 से 10 तक पूजन और गुणानुवाद ये कंटिन्यू उसी क्लास में चलने दो। और 10 बजे अनुयोग द्वार की क्लास प्रारंभ करके 10:40 तक अपन अनुयोग द्वार पढ़ेंगे, ठीक ताकि ठीक है जिनको पंडित। हाँ यानी 9:30, 9:20, 9:25